तो गाइज इस समय मैं सेक्टर 18 जा रहा हूँ, जो कि सबसे हैपनिंग मार्केट है नोएडा का, ये देखने के लिए कि लॉकडाउन में वहाँ पर कैसा माहौल है, क्या लोग हैं आज वहाँ पर। क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को 18 में पैर रखने की जगह नहीं होती, शाम को पार्किंग भी नहीं मिलती है। तो मास्क पहन लेता हूँ और ओके, इस मास्क की प्रोटेक्शन के साथ ही मैं वहाँ उतरूंगा। गाड़ी में बैठ रहा हूँ तो मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। मिलते हैं सेक्टर 18 में। फ्लाईओवर सीधे सेक्टर 18 की तरफ जाता है। So we are heading towards सेक्टर 18। We have almost reached sector 18. सब कुछ बंद है यहाँ, कोई भी नहीं है। DLF मॉल ऑफ इंडिया। इस जगह पे शाम को इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि सारी गाड़ियाँ लगी होती हैं, ओला कैब्स, उबर, और यहाँ पूरा एक कंजेशन हो जाता है ट्रैफिक का। इट्स हार्ड टू बिलीव कि ये सेक्टर 18 है। इस टाइम आई गेस 8 बज रहे हैं। द एंट्रेंस गेट ऑफ DLF मॉल ऑफ इंडिया। This is the entry point of DLF Mall of India. Okay, so
दिस इज वेव टावर एंड दिस इज रैडिसन ऑन माय राइट। रैडिसन भी पूरा बंद है। एक वायरस ने सबको घर बैठा दिया है, दिस इज द फैक्ट। ये सेक्टर 18 है, यहाँ का सबसे हैपनिंग मार्केट है। मैं बता रहा हूँ कि शाम को यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, और ये पूरा खाली पड़ा है इस टाइम। सो गाइज वी आर इन सेक्टर 18, माई मास्क इज ऑन। और ये पीछे है सेक्टर 18 की पूरा ये ऑफिशियल एरिया है, ऑफिस एरिया है। ये मेरे पीछे है हीरा स्वीट्स। सो मेरे पीछे है अगेन ये रेमंड्स का शोरूम, रिलायंस का शोरूम, कल्याण ज्वेलर्स और ये डोमिनोज। इतना खाली सेक्टर 18 मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है, और मैं हैरान हूँ कि शाम को जब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, ये इतना खाली बैठ पड़ा हुआ है। ये कोरोना के चलते लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, लोग अपने अपने कामों पर वापस आ चुके हैं, बट पूरी तरह अभी भी कुछ रिज्यूम नहीं हुआ है। सो ऑन माई राइट इज़ फैशन जोन, और ये एक रेस्टोरेंट है ऑन माई राइट। इस सेक्टर 18 के सामने मेट्रो स्टेशन है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि शाम को यहाँ जगह नहीं होती है पैर रखने की, और पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। और वो सामने है मैकडोनल्ड्स। लेट्स गेट बैक टू द कार। So again this is the another side of sector 18। ये पीछे पूरा खाली है एरिया, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और आप देख सकते हो पीछे केवल 2 गार्ड बैठे हुए हैं जो कि ATM के बाहर बैठे हुए हैं, और ये पूरा खाली है वे। शाम को यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जो इमेजिन करना भी मुश्किल है, एंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ये पूरा खाली पड़ा है। आई प्रे कि ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाए। पीपल शुड गेट टू वर्क, पीपल शुड गेट बैक टू देयर वर्क, एंड लोग अपने अपने बिजनेसेस, अपनी जॉब्स रिज्यूम करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग भी है। पीपल विदाउट वर्क फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 months, राइट। सो काम के बिना एक दिन भी जीना मुश्किल है, दैट टू इन cities like Delhi NCR or any other city for that matter।
तो बिना काम के लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है सबके लिए सरवाइव करना। एंड वी हैव टू लिव विद दिस थिंग, ये फैक्ट है। और मुझे लगता है कि अगर अपनी इम्यूनिटी अच्छी बना के रखते हैं तो इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है जितना मीडिया के थ्रू डराया भी जा रहा है, क्योंकि वायरसेस पहले भी आए हैं और आके जा चुके हैं। अब आप बोलेंगे इतनी डेथ्स वगैरह जो हो रही हैं, एक्चुअली मुझे लगता है कि मीडिया जितना हाइप करके दिखा रही है हर चीज़ को, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि पहले किसी भी वायरस से जो डेथ होती थी वो इतना ज़्यादा हाइप करके दिखाई नहीं जाती थी। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये हो रहा है, ऑल अराउंड द ग्लोब ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि घर बैठना ही सल्यूशन है। सो वी शुड गेट आउट ऑफ आवर हाउसेस, गेट बैक टू आवर वर्क, क्योंकि इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है अपनी इकोनॉमी। और मुझे लगता है कि सबको अब अपने अपने घरों से धीरे धीरे करके निकलना ही पड़ेगा, नो अदर सल्यूशन। और बिकॉज गवर्नमेंट के कहने के बाद भी अगर आप देखें तो लाइट्स बिल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आ रही हैं, सबके घरों पे लाइट बिल वगैरह बाकी चीज़ें अभी भी आ रही हैं। और कुछ चीज़ें तो अब कुछ EMIs तो अभी भी आई गेस रन हो रही हैं, हालांकि RBI ने बोल दिया है। तो कुछ EMIs बंद भी हो गई हैं, लेकिन जैसे बजाज वगैरह की जो EMIs हैं वो अभी भी चल रही हैं लोगों की। सो आई थिंक ये लॉकडाउन अब खुलना चाहिए और लोगों को रोड पर आना चाहिए, अपने काम पर वापस आना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। थैंक यू, और बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, और मैं ब्लॉग्स बनाता रहूँगा। जो भी टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा उस पर मैं ब्लॉग बनाऊँगा। एंड आई विल नीड योर सपोर्ट फॉर दिस। And thank you.